प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज के कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से थे इनके बारे में बताऊंगा। बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक व्यावहारिक संविधान बनाने पर बल दिया था। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों में से अपने देश के संविधान के लिए अनुकूल संवैधानिक प्रावधानों को ही ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना को महत्व देने के साथ ही विश्व के विभिन्न संविधानों की अनुकूल सामग्री को ग्रहण कर एक व्यावहारिक संविधान की रचना की है। इस संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसमें प्राचीन प्रचलित संविधानों के दोषों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाए। उधार लेने में कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन व विधान के आधारभूत सिद्धांतों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों में प्राचीन संवैधानिक अधिनियम, संविधियाँ, अध्यादेश, नियम विनिमय, आदेश, संवैधानिक संशोधन, विश्व के अन्य संविधान, न्यायिक निर्णय, प्रथाएं तथा अभिसमय, संवैधानिक टीकाएं, संविधान विशेषज्ञों के अभिमत आदि प्रमुख हैं। संविधान के अनेक स्रोत आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि हैं, लेकिन हम लोग भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों के बारे में बात करेंगे। और इसके मुख्य स्रोतों में सन 1935 ईस्वी का अधिनियम, विद्यार्थियों, यह भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। भारत के संविधान में सन 1935 ईस्वी के अधिनियम की अधिकांश धाराओं को यथावत ग्रहण कर लिया गया है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान पर सन 1935 ईस्वी के अधिनियम का इतना प्रभाव है कि उसकी अधिकांश धाराओं को ज्यों का त्यों ही संविधान में रख दिया गया है। इस अधिनियम के प्रभाव को देखते हुए भारतीय संविधान को सन 1935 ईस्वी के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा गया। इससे क्या क्या लिया गया? राज्यों की कार्यपालिका, शक्ति का संगठन, संघात्मक व्यवस्था, प्रांतों में शक्ति विभाजन अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार एवं शक्तियाँ आदि तथ्य सन 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। विद्यार्थियों, इसी आधार पर भारतीय संविधान के संबंध में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख का मत है कि वर्तमान संविधान आवश्यक रूप से सन 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम ही है, जिसमें केवल मताधिकार को और जोड़ दिया गया है। श्रीनिवासन के मतानुसार
भारतीय संविधान सन 1935 ईस्वी के अधिनियम की नकल मात्र है, किंतु इस वर्तमान संविधान के संबंध में इन विद्वानों का कथन का अर्थ यह कतई नहीं है कि भारतीय संविधान पूर्णतः 1935 ईस्वी के अधिनियम की नकल मात्र है। इसमें अनेक अन्य विचारों को भी जोड़ा गया है, जैसे सन 1935 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों को प्रभुसत्ता से वंचित करता था, किंतु वर्तमान संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता या संप्रभुता जनता में निहित कर दी गई है। सन 1935 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी, किंतु वर्तमान संविधान का संशोधन भारत की संसद तथा राज्यों के विधानमंडल करते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में मौलिक अधिकारों से नागरिकों को वंचित कर दिया गया था, किंतु वर्तमान संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान सन 1935 ईस्वी के अधिनियम से भिन्न भी है। इसका अगला स्रोत ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के बनाने में ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधि निर्माण प्रक्रिया आदि को अपनाया गया है। दीर्घकाल तक भारत अंग्रेजों के अधीन रहा, अतः भारतीय नेता व जनता संसदीय शासन प्रणाली के अभ्यस्त हो गए थे तथा संविधान निर्माताओं पर ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव होना स्वाभाविक ही था। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान से इतने तथ्यों को ग्रहण किया गया। अमेरिका का संविधान। विद्यार्थियों, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका आदि पहलुओं को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आयरलैंड का संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के स्रोतों में आयरलैंड का संविधान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राज्यसभा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना आदि विषय आयरलैंड के संविधान की ही देन है। फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से विद्यार्थियों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान का अगला स्रोत कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान का भी भारतीय संविधान पर प्रभाव है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां,
यूनियन शब्द आदि लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विवादों का समाधान करने की प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में कुछ आवश्यक संशोधन भी करने पड़ सकते हैं। इस दृष्टि से भारतीय संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस तथ्य को ग्रहण किया। भारतीय संविधान के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे जर्मनी का संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियां, जिनके आधार पर वह मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ग्रहण की गई हैं। जापान का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को जापान के संविधान से लिया गया है। विद्यार्थियों, भारत के वर्तमान संविधान पर नेहरू रिपोर्ट का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए 10 मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। बाद में शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। इस प्रकार से हम यह समीक्षात्मक रूप से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न स्रोत भारतीय संविधान को बृहद और अत्यधिक अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु विभिन्न स्रोतों का जो प्रयोग किया गया है, विभिन्न देशों के संविधानों से जो तथ्यों को ग्रहण किया गया है, इस आधार पर कुछ आलोचक भारतीय संविधान को विभिन्न संविधानों की खिचड़ी, कैंची और गोंद का खिलवाड़ तथा उधार का थैला कहते हैं। कुछ आलोचकों का मत है कि भारतीय संविधान भानुमति के पिटारे की तरह है। कुछ आलोचकों का विचार है कि यह विभिन्न विधानों की नकल मात्र है, जिससे इस संविधान की मौलिकता समाप्त हो गई है। उनका कथन है कि भारतीय संविधान मौलिक नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग विश्व के अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है। सही अर्थों में संविधान सभा के सदस्यों ने अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं के स्वस्थ प्रावधानों को लेने में कोई संकोच नहीं किया, किंतु इसे नकल करने की मानसिकता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए गए प्रावधानों को
अपने देश की व्यवस्थाओं के अनुकूल बना लिया। अतः भारतीय संविधान की मौलिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नितांत गलत है। किंतु हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक पटल पर तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में अनेक संशोधन करने पड़े हैं जो स्वाभाविक ही हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारतीय संविधान के विभिन्न तथ्य किस तरह से कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आप लोग यह जान पाए। अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के संबंध में बात करूंगा। धन्यवाद।